हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर जो कि महाजनपद काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। महाजनपद काल का जो समय है वो है 600 बीसी से 325 बीसी, मतलब 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इससे पहले आपने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा है। वैदिक सभ्यता में जो कि उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसमें आपको पता है कि लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज से जो कि इनमें आर्थिक प्रगति आई, उसी आर्थिक प्रगति से जो कि हमारे सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में काफी मतलब प्रगति आई, मतलब उनमें विस्तार हुआ। तो इसी से संबंधित एक बात है कि 600 बीसी में 600 ईस्वी में मतलब उसकी आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति और राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। क्योंकि अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी है तो हमारी सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी और हमारे राजनीतिक जीवन का विस्तार भी ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो इसी से जैसे कि पहले लिखा है आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और राजनीतिक जीवन का विस्तार हुआ। आगे हम बात करते हैं कैसे कि पहले क्या आपको पता है कि पहले जो एक कबीला था, जैसे कि मैंने इसको एक ड्राइंग में भी बताया कि कबीले से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। जनपद जैसे कि आपको पता है कबीला सबसे छोटा, उससे बड़ा जन, फिर जनपद, और आज जो 600 बीसी का समय है वो महाजनपद, जैसे कि चैप्टर की इसी नाम है महाजनपद काल। तो इसी से इसका कैसे विस्तार हुआ। उस समय में दो जो कि बौद्ध धर्म, एक तरफ था बौद्ध धर्म और दूसरी तरफ था जैन धर्म। 600 बीसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, दोनों एक तरफ। तो बौद्ध धर्म से जो उनके बौद्ध ग्रंथ हुए, उन्हीं से जैन धर्म से जैन ग्रंथ मिले। तो बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय था जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था, उसमें 16 महाजनपदों की एक सूची मिली है। उसी तरह ही जो जैन ग्रंथ है, जो भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी ये 16 महाजनपदों की एक सूची मिली है। इन सूचियों में स्टूडेंट्स कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत था। तो लेकिन जो भी मतलब की जो सूचियां मिली हैं वो दोनों में से 16 जो कि महाजनपदों की सूचियां मिली हैं। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ, इन दोनों में से 16 महाजनपदों की सूचियां मिली है। अगर हम भारत का मैप देखें तो ये हमें जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत से ऑलमोस्ट मिले हैं। कुछ क्षेत्र जो हमें बाहर से 2 मिले हैं, लेकिन अदरवाइज जो सारे उत्तरी भारत और दक्षिण भारत से ही हमें ये मिले हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे। तो आगे हम बात करते हैं जो कि इसका राजतंत्र शासन राजा द्वारा, मतलब जो उस समय का जो टाइम था ना वो राजतंत्र का, जो महाजनपद जो समय था वो राजतंत्र था, ऑलमोस्ट राजा के द्वारा चलते थे। वो तो हमने उत्तर वैदिक काल में देख लिया था, जब लोहे की खोज हुई थी तो राजा की शक्तियां भी आर्थिक प्रगति से बढ़ गई थी। तो इसलिए यहाँ पे भी राजतंत्र ही था, राजा की शक्तियां बढ़ चुकी थी, राजा ही शासन चलाता था, उसके बाद उसके वंश ही जो चलाते थे। तो इसलिए ऑलमोस्ट राजतंत्र ही था। लेकिन कुछ जगह पे जो कि गणतंत्र था, गण का मतलब होता है संघ, मतलब कुछ लोग एक समूह बना हुआ या एक संघ जो तो समूह बनता था जो कि वो फैसले करते थे। तो इसलिए ऑलमोस्ट राजतंत्र ही था, लेकिन कुछ जगह पे ये गणतंत्र था। जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले आर्थिक प्रगति हुई, उसी से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी विस्तार हुआ। कैसे कबीले से जन से जनपद, और अभी जो कि ये महाजनपद बन चुका है 600 बीसी में। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिली है। उसी तरह जो भगवती सूत्र है उसमें भी, जो जैन ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है। ऑलमोस्ट राजतंत्र था, लेकिन कुछ जगह पे गणतंत्र भी था, जो कि गण जो मतलब संघ द्वारा किए जाते थे फैसले। तो अभी मैं स्टूडेंट्स इसके हम आगे बढ़ते हैं कि मैं आपको बता दूं पहले कि जो 16 महाजनपद थे उनका क्या होता था कि आपस में एक संघर्ष चल पड़ रहा था, कि मतलब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने लग गए थे। लेकिन इन 16 महाजनपदों में जो सबसे आगे निकल के आया वो था मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली भी यहाँ पे लिखा हुआ है, निकल के आया। जो कि ये मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें पहले 3 महाजनपद जो प्राप्त हुए वो हुए बिहार से, 8 प्राप्त हुए हैं यूपी से, 1 प्राप्त हुआ है एमपी से, 1 प्राप्त हुआ है हमें राजस्थान से, 1 हमें प्राप्त हुआ है साउथ जो कि दक्षिण भारत से, और 2 जो ये प्राप्त हुए हैं वो कि अपने भारत से बाहर, मतलब भारत से बाहर से प्राप्त हुए, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो हम इसको एक बार सीधा ऐसे क्रम वाइज देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा और इजिली आपको याद भी हो जाएंगे। जो कि बिहार से जो हमें 3 प्राप्त हुए हैं उनमें मगध, अंग और वज्जी। तो मगध जो कि मैंने आपको बोला कि सबसे आगे निकल के आया है इन सभी 16 महाजनपदों में, तो वो था महाजनपदों में मगध, जिसकी राजधानी है राजगृह,
जो कि वर्तमान में नाम है इसका पटना और गया के बीच के रास्ते में, जैसे कि वर्तमान में था, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली, इसको सबसे शक्तिशाली क्यों बोला गया है, वो इसलिए क्योंकि इसी में ही जो कि आपको पता है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, अपना मौर्य वंश, तो इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली बोला गया, क्योंकि इसी से ही जो कि वंश ताल्लुक रखते थे, तो इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली बोला गया है। आगे हम बात करते हैं अंग की। अंग जिसकी राजधानी है चंपा, जो कि इसका वर्तमान है भागलपुर। उसके बाद हम बात करते हैं वज्जी। वज्जी जो कि है वैशाली इसकी राजधानी, और ये तिरहुत क्षेत्र। तिरहुत क्षेत्र स्टूडेंट्स क्या है कि तिरहुत मंडल क्षेत्र था, जिसमें कि जो कि मिथिला क्षेत्र था, तो ये वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र। प्रथम गणतंत्र 8 जनपद लिच्छवी, इसका क्या है मतलब मैं आपको बताता हूं। जो ये 8 जनपद है, 8 जनपदों का एक ग्रुप था, उसी ग्रुप में जो कि एक लिच्छवी था, जो कि एक गणतंत्र जो कि बना, जो कि लिच्छवी, जो 8 जनपदों में एक जनपद जो लिच्छवी गणतंत्र बना। तो इसमें अगर आपको याद रखना है जो वज्जी था वो भी एक गणतंत्र था, तो आपने ये याद रख लेना, वज्जी महाजनपद जो कि एक गणतंत्र भी था। तो इसमें उसमें अगर 8 जनपदों की यहाँ पे बात होगी तो आपने लिच्छवी को याद रखना है, जनपद की अगर बात होगी तो उसमें लिच्छवी था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, बिहार से जो 3 थे, मगध, अग और वज्जी। आगे हम बात करते हैं यूपी, जहां से कि 8 दिए गए हैं नाम। उसमें आता है काशी। काशी जिसकी राजधानी है वाराणसी, वाराणसी, ओके, राजधानी वाराणसी। आगे हम बात करते हैं कौशल। कौशल जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। अगर इसकी अकेली राजधानी पूछेगी तो आपने याद रखना है श्रावस्ती। और अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, तो दक्षिण भारत से श्रावस्ती, उत्तर भारत से है साकेत। वर्तमान में इसका नाम है फैजाबाद, जो कि है अयोध्या क्षेत्र में। आपने इसलिए मैंने ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अर्शो, अयोध्या क्षेत्र से, जो कि वर्तमान में फैजाबाद। आगे हम बात करते हैं मल्ल, जो कि कुशीनगर। कुशीनगर आपको याद ही होगा कि बौद्ध का महापरिनिर्वाण, जो कि मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदु में बताया है। वर्तमान में इसका नाम है देवरिया, तो बौद्ध का महापरिनिर्वाण। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, गणतंत्र आपने याद रख लेना है। वज्जी और मल्ल 2 ऐसे थे जो कि एक गणतंत्र थे, तो आपने इसको याद रख लेना है। वत्स जो कि है अपना कौशंबी, इसका जो वर्तमान नाम है अपना प्रयाग। कुरु जो कि इंद्र, कुरु से मतलब कुरुक्षेत्र, जो कि इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और जो इसका वर्तमान नाम है दिल्ली। और जो महाभारत में चर्चित, आपको पता ही है कि महाभारत से संबंधित कुरुक्षेत्र था, तो ये दिल्ली, तो आपने ये भी याद रख लेना। पंचाल अहिच क्षेत्र राजधानी। आगे हम बात करते हैं शूरसेन की। शूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। और उसके बाद हम बात करते हैं चेदी। चेदी की जिसकी राजधानी है शुक्तिमती और सत्यवती। 2 नाम दिए गए हैं, जो भी शुक्तिमती और सत्यवती, कोई भी आपसे पूछे तो आपने याद रख लेना है। और इसके मुख्य बिंदु जो मैंने लिखा है राजा शिशुपाल, ये वही शिशुपाल है जिन्होंने श्री कृष्ण जी ने जिनकी हत्या की थी। तो आगे हम वध किया था, हत्या भी वध किया था। अवंती जो कि एमपी से है, एमपी से आपने ये याद रखना, यूपी से हमने जो 8 कर लिया, अभी अवंती से जो 1 है वो एमपी से है, जिसकी राजधानी अगर उत्तर भारत से पूछा जाए उज्जैन, और दक्षिण भारत से अगर पूछा जाए तो महेशमती। तो आपने ये याद रख लेना है। इसके बारे में क्या लिखा गया मुख्य बिंदु में, राजा चंड पर द्वैत जीवों को भेजा। राजा चंड पर द्वैत जो इसके मतलब अवंती के, वो उस समय में बीमार हो गए थे, तो उनकी जो जीवों को भेजा गया था, जो वैद्य थे बिंबिसार ने, ठीक है। तो आपने ये याद रख लेना है। आगे हम उसके एमपी के बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान से जो मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान से है, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जो वर्तमान है जयपुर। आगे हम बात करते हैं असमक साउथ, जो कि दक्षिण भारत से है। इनका नाम पोतन और पोटली, 2 राजधानी के नाम दिए गए, पोतन और पोटली। और इसका जो वर्तमान नाम है आंध्र प्रदेश। और जो ये हैं कंबोज और गांधार, जो कि भारत से बाहर है। कंबोज के लिए जो दिए गए हैं राजपुर और हाटक। आपने ये याद रखना है, वैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाटक, हाटक ही आता है, तो आपने ये याद ज्यादा रखना है। अगर पूछ लिया है राजपुर तो आप ये याद रखना है, नहीं तो वैसे तो आपको यही पूछा जाएगा हाटक। गांधार जिसका आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट तक्षशिला, तो आपने गांधार से संबंधित आपने तक्षशिला याद रख लेना है। तो एक मिनट स्टूडेंट्स इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि पहले स्टूडेंट्स रिकॉल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने इसके मुख्य बिंदु जिसके मतलब इंपॉर्टेंट है ना, मैंने उसी को ही लिखा है। तो आप ये मत सोचना कि सभी का नहीं लिखा, जिसके इंपॉर्टेंट है या जिसके आपको पता होना चाहिए मैंने उसी का ही सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि रिकॉल करते हैं सॉरी इसकी। पहले फर्स्ट आपने पढ़ा था मगध, राजधानी रायगढ़, पटना गया के बीच के रास्ते, और सबसे शक्तिशाली आपको पता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश,
नंद वंश और मौर्य वंश, दैट्स इट। अंग जो इसकी राजधानी, ये आपने जुड़ जा रखना, चंपा वर्तमान में भागलपुर। वज्जी वैशाली जो इसका तिरुवई मंडल क्षेत्र जो लिच्छवी क्षेत्र था उसी से ही था। प्रथम गणतंत्र 8 जनपदों में लिच्छवी जो एक गणतंत्र था और वज्जी जो महाजनपद था जो एक गणतंत्र था। वो काशी वाराणसी, ठीक है। तो इसका जो कौशल श्रावस्ती साकेत, श्रावस्ती जो आपको पता है दक्षिण भारत और साकेत उत्तरी भारत। फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र। एक स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इसमें लगे परेशानी तो आपने ये याद रखना है कौशल से रिलेटेड श्रावस्ती और साकेत जो भी है इसी की लाइन से आ जाए। सामने वाले फर्स्ट का इसमें वर्तमान वाला वो जो सेम ही है, तो इसलिए आपको यहां से मैं आपको थोड़ा सा लाइन लगा देता हूं। जो आप याद रखना है मल, कुशीनगर, देवरिया। तो यहां से आप कुशीनगर से ये आपको 4 में कर दूंगा। वत्स, कौशंबी जो कि है इसका वर्तमान प्रयाग, और देवरिया जो आप एक आया था जो कि देवरिया था बौद्ध महापरिनिर्वाण जो कि यह भी गणतंत्र था। और इसके अलावा जो ये पड़ा अपना क्या कहते हैं मल, यह भी गणतंत्र है। वज्जी और मल जो कि दोनों गणतंत्र हैं। इसके अलावा कुरु जो कि है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, दिल्ली और महाभारत में चर्चित है। इससे रिलेटेड आपको अभी ये प्रॉब्लम, ये इसका भी एक लगा लीजिए ये, ठीक है। ये 4 के हैं जिससे अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको आगे ले जाते हैं ए इसके साथ और जो दिल्ली है वो इसके साथ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ये रख लेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पचार, अहित क्षेत्र, शूरसेन, मथुरा जो इसकी राजधानी, चेती, शक्तिमती और सत्यवती 2 नाम दिए थे। राजा शिशुपाल जिन्होंने कृष्ण जिनका वध किया था। ये हो गई यूपी से 8। अवंती एमपी जो एक ही थी। उज्जैन उत्तर भारत और महेश्वती जो इसका दक्षिण भारत में इसका नाम दिया गया है। राजा चट्टोपाध्याय जो कि बीमार हो गए थे, जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के राज से। तो मत्स्य जो कि राजस्थान से है, इसका राजधानी है विराटनगर, वर्तमान में जयपुर। अस्मक साउथ जो कि इसका नाम है पोतन और पोटली, और जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश। कंबोज और कंधार जो कि भारत से बाहर है। कंबोज जो कि अफगानिस्तान के पास है। इसकी मुख्यतः आपने हाटक याद रखना है। अगर राजपुर पूछ रहे तो राजपुर नहीं तो मुख्यतः यही पूछ रहेगा, हाटक ही याद रखना है। गांधार से तक्षशिला जो पाकिस्तान के आसपास है, तो इसने यहां से तक्षशिला याद रखना जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हो गया आपको रिकॉल, ठीक है। तो ये तो था आपका चैप्टर महाजनपद काल। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इजिली याद आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।